Hello student, welcome back. In a previous video I have discussed about how to create a list, access element of the list using print function, how to input by user, nested list, update a list element और लिस्ट सीखने के सीरीज़ में पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, सो ऐड एंड चेंज लिस्ट एलिमेंट इन पाइथन। पाइथन अलाउज अस कि हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को, या यूँ कहें कि लिस्ट में हम लोग नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन या मेथड हम लोग देखेंगे अपेंड। Append method allows us to add a single element at the end of the list. Append method यूज करके हम लोग लिस्ट के में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें ए और ई दो वैल्यू स्टोर है, दो एलिमेंट है। फिर इसको हमने प्रिंट फंक्शन से डिस्प्ले भी किया है। डिस्प्ले करने के बाद हम लोग अपेंड मेथड को यूज़ कर रहे हैं, और अपेंड मेथड में लिस्ट, नेम ऑफ द लिस्ट, डॉट ऑपरेटर और अपेंड मेथड। और अपेंड मेथड से हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक एलिमेंट पास कर रहे हैं आई, जो कि इस लिस्ट के, ओरिजिनल लिस्ट के लास्ट में जाके अपेंड हो जाएगा। और फिर इस अपेंड करने के बाद हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, सो दैट कि हम देख सके कि हमारा न्यू एलिमेंट लिस्ट में इंक्लूड हुआ या नहीं। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके हम देखते हैं। यहाँ पर हमने 3 लिस्ट लिया है, L1, L2 और L3। L1 में A और E एलिमेंट है, L2 में 2, 5, 6, L3 में 2, 6, 8 है। L1 लिस्ट में हमने अपेंड किया है I और फिर उसको डिस्प्ले किया है प्रिंट आफ्टर अपेंडिंग एलिमेंट टू द लिस्ट 1, कॉमा डबल कोट क्लोज, कॉमा L1। फिर हमने सेकेंड लिस्ट को डिस्प्ले किया, फिर उसमें एक नया एलिमेंट को ऐड किया है 10 को, तो L2 डॉट अपेंड 10, और प्रिंट मेथड से हमने उसको डिस्प्ले कर दिया है। थर्ड लिस्ट को फिर हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, ओरिजिनल लिस्ट L3, लिस्ट 3। L3 में हमने एक एलिमेंट ऐड किया है पाइथन, और फिर उसको डिस्प्ले किया है। अब इसको जब हम लोग रन करेंगे अब हमारा एक और मेथड हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड कैन बी यूज टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अभी हमने अपेंड मेथड यूज करके सिंगल एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट इंक्लूड करना सीखा,
अब एक्सटेंड मेथड हमें अलाउ करता है कि आप मल्टीपल मोर देन वन एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो एट द एंड ऑफ द लिस्ट, और ये फॉर्म हो सकता है, एलिमेंट का फॉर्म कोई भी हो सकता है, चाहे वो लिस्ट हो सकता है इटसेल्फ, या सेट हो सकता है, या टपल हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट में कैसे अपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एल लिया है और इसके एलिमेंट हैं 2, 6, M, 2.5 और पाइथन। फिर मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया ओरिजिनल लिस्ट को L। देन L डॉट एक्सटेंड 9, मैंने एक एलिमेंट लिस्ट के फॉर्म में, क्योंकि एक्सटेंड मेथड अलाउ करता है कि आप लिस्ट के फॉर्म में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंड मेथड। तो एक्सटेंड मेथड हम लोगों ने यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम पास कर रहे हैं लिस्ट। आफ्टर एक्सटेंडिंग हमारा जो नया लिस्ट होगा, आफ्टर एक्सटेंडिंग ए लिस्ट, उसको हमने डिस्प्ले किया है। फिर अगेन हमने अनदर एलिमेंट लिस्ट के फॉर्म में ही एक्सटेंड मेथड से पास किया, और यह भी लिस्ट में जाके एज ए एलिमेंट इंक्लूड हो जाएगा। फिर तीसरा एग्जांपल में एल डॉट एक्सटेंड इंडिया, यह भी लिस्ट के फॉर्म में हमने एज एन आर्गूमेंट पास किया, और ये भी जाके लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। ये सारे को हमने प्रिंट मेथड से डिस्प्ले किया है। अब इसको भी देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि ओरिजिनल लिस्ट क्या है, 2 है, 6 है, M है, 2.5 है और पाइथन। फर्स्ट टाइम हमने उसमें 9 इंक्लूड किया तो दिख रहा है 2, 6, M, 2.5 पाइथन और फिर 9। सेकेंड टाइम हमने @ इंक्लूड किया तो देखिए 2, 6, M, 2.5, पाइथन, 9, @ थर्ड टाइम हमने उसमें इंडिया को इंक्लूड किया यूजिंग एक्सटेंड, तो 2, 6, M, 2.5, पाइथन, 9, @ इंडिया। तो ये सारे इंक्लूड हो गए लिस्ट में, और फिर हमारा नया लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब एक और मेथड है इंसर्ट। इंसर्ट मेथड can be used to insert a new element at the specified index position, and already a stored element in that position is shifted to the right direction. अगर हम इंसर्ट मेथड को यूज करते हैं तो जिस भी इंडेक्स पोजीशन में हम न्यू वैल्यू को स्टोर करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, लिस्ट के वो अपने पोजीशन से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट मेथड टेक्स 2 आर्गुमेंट, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू at which element is to be inserted, and second is the value, हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। इस एग्जांपल को देखो, इसमें 1, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 20 ये सारे एलिमेंट। फिर इसको हमने प्रिंट फंक्शन से इसको डिस्प्ले किया। अब हम इंसर्ट मेथड यूज कर रहे हैं, L डॉट इंसर्ट 1, 7।
अब हम चाहते हैं कि 1 पोजीशन में 7 वैल्यू स्टोर हो जाए। तो अभी प्रेजेंट में 1 पोजीशन 0 में 1 वैल्यू स्टोर है, 1 में 5 है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और 5 के जगह पर 7 इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखा है और फिर इसको हम सेम एग्जाम्पल को हमने लिख के और रन किया है। तो 1 5 6 9 10 14 15 18 20 और आफ्टर इंसर्शन देखिए क्या हो गया, 1 के बाद 7 है और सारे एलिमेंट 1 पोजीशन राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। 7 इंसर्ट हो गया और उसके बाद सभी एलिमेंट 5, उसके बाद आ गया 6 9 10 14 15 18 20। कोई एलिमेंट लॉस्ट नहीं होता है, बस केवल उसकी पोजीशन राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं। थैंक यू।